Dear students, today in this video, we are going to read a very beautiful story. The title of the story you can see, Gold Coins and a Selfish Man. See, सबसे पहले आप लोग इस बात पर विशेष फोकस करेंगे कि यहां पर जो टाइटल है गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के और एक सेल्फिश मैन, सेल्फिश एक एडजेक्टिव है, मैन आपका जो है वो नाउन है ना। चलिए तो करते हैं मजे के साथ शुरू। सोने के सिक्के और एक लालची आदमी, दैट इज अ टाइटल। सेम वॉज अ ग्रीडी एंड अ सेल्फिश मैन। सेम करके कोई व्यक्ति है जो कि कैसा है, ग्रीडी भी है और सेल्फिश भी है, लालची भी है और स्वार्थी भी है। ग्रीडी ग्रीड से बना है और सेल्फिश जो है आपका एक एडजेक्टिव है ना। चलिए, जो सेल्फ से बना है, सेल्फ मतलब होता है स्वयं, और सेल्फिश मतलब जो स्वयं के बारे में सोचे, दूसरों का नहीं सोचे, इसको सेल्फ सेंटर्ड भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो सेम करके जो व्यक्ति है वो ग्रीडी और सेल्फिश है। He always desired to have lots and lots of money। देखो, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, रीडिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोकन इंग्लिश में, एंड दैट इज वाई अगर आप एक बिगनर हैं तो भाई ये इस तरीके से स्टोरी को रीड करो, डेली पढ़ो, समझो, हर एक चीज के मीनिंग को निकालो और मैजिक देखो। आप यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, He always desired। डिजायर आपकी वर्ब है, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म की तरह वर्क कर रही है, V2 सेकंड फॉर्म की तरह। He always desired to have lots and lots of money। वो हमेशा बहुत सारे पैसे रखने की इच्छा रखता है, and never hesitated to cheat others। और कभी भी हेजिटेट नहीं होता है दूसरों को चीट करने में, धोखा देने में, बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। जहां मौका मिलता है धोखा देने का किसी को भी तुरंत चीट कर देता है। टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए। तो वो हमेशा इच्छा रखता था ज्यादा से ज्यादा पैसे रखने की, लाइक होने की, एंड नेवर हेजिटेट टू चीट अदर्स टू मेक मनी। पैसे कमाने में, पैसे बनाने में कभी हेजिटेट नहीं करता था लोगों को चीट करने में। ऑल्सो, और ही नेवर विश टू शेयर एनीथिंग विथ अदर्स। और तो वह कभी किसी के साथ कोई चीज शेयर भी नहीं करता था कि भाई किसी के साथ थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर ले, बिल्कुल नहीं करता था। ही वॉज so selfish, oh sorry, he was so selfish that he liked to own everything for himself। इतना ज्यादा लालची था कि वो सारी की सारी चीज जो है खुद हासिल करना चाहता था, कि सबका मालिक वो बन जाए। ऑन यहां पर एक वर्ब है, OWN। ऑन मतलब होता है किसी चीज पर स्वयं का अधिकार होना, ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान देंगे, किसी चीज पर स्वयं का अधिकार होना, दैट्स ऑन। इसी ऑन में जब आप ER लगा देते हो तो ये बन जाता है ऑनर, है ना। ऑनर का मतलब होता है मालिक, है ना। चलिए आगे देखिए। द सेल्फिश मैन यूज्ड टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी स्मॉल एस्पेक्ट। जो सेल्फिश मैन था यूज्ड टू कैलकुलेट करता था ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर एक छोटे छोटे पहलुओं को। ही पेड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वेजेस टू हिज सर्वेंट्स। अपने सर्वेंट्स को जो वेजेस देता था, भत्ता देता था, सैलरी देता था, बहुत ही कम पे करता था। वेरेवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो जाता था, ही कैलकुलेटेड अ लॉट टू सेव मनी बाय डिसीविंग अदर्स। दूसरों को धोखा देकर वो पैसे बचाने की फिराक में रहता था हमेशा, जहां कहीं भी वो जाता था। ये देखो, वेरेवर मतलब होता है जहां कहीं भी, है ना। ही ऑल्सो टोल्ड अ लॉट ऑफ लाइज टू प्रोटेक्ट हिज वेल्थ। अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे झूठ भी वो बोलता था। सिंपली, साधारण शब्दों में, सेम वॉज द एंटोनिम फॉर द वर्ड ऑनेस्टी। साधारण शब्दों में कहे तो सेम जो था ईमानदारी का क्या था, विपरीत जो था वो था। हाउएवर, हालांकि ही वॉज टॉट अ नाइस लेसन बाय हिज ओन एक्ट। हालांकि उसको उसके खुद के एक्ट के द्वारा एक बहुत अच्छा लेसन कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा सबक जो है वो सीखने को मिल गया। तो भाई यहां तक ये एक पैराग्राफ अभी हम लोगों ने रीड किया है, 2 पैराग्राफ रीड किए। आई होप कि आप सभी को यह समझ में आया होगा कि व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट, कि स्टोरी किस बारे में है और स्टोरी किस बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिल्कुल मजे के साथ में, एंड आई इंसिस्ट टू ऑल कि आप लोग पूरा अटेंशन देंगे। देखिए, अब यहां पर आपको ध्यान देना है। एक दिन क्या हुआ, ही मिस्ड, सिंपल पास्ट टेंस V2। किसी भी स्टोरी में याद रखिएगा ज्यादातर कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर टेंस के मिलेंगे, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट के। तो आप कहोगे वन डे ही मिस्ड ए स्मॉल बैग। उसने एक दिन एक बैग खो दिया, विच कंटेंट 50 गोल्ड कॉइन्स, जिसमें 50 सोने के सिक्के थे। कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज का समाहित होना। इसी कंटेंट से बना है कंटेनर। कंटेनर मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चीज रखी होती, कंटेन होती है। तो कंटेंट मतलब होता है समाहित होना। तो उसने एक बैग खो दिया जिसमें 50 गोल्ड कॉइन्स थे। ही वाज सर्चिंग फॉर द बैग ऑफ
गोल्ड कॉइन्स, वो गोल्ड कॉइन्स के बैग को ढूंढ रहा था, सिंपल पास्ट टेंस, डे एंड नाइट, रात दिन। He sent his workers in search of the bag. उसने अपने वर्कर्स को, कर्मचारियों को भेजा बैग की खोज में, but none could find it, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। He told his friends and neighbors, उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से कहा, he had lost a bag of gold coins and requested them to inform him, और उससे रिक्वेस्ट किया सबसे कि भाई अगर उसको किसी को मिले तो उसे इन्फॉर्म करे। If they found it, यदि वो उनको मिले तो। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों बाद, ये याद रखना, ये एक फ्रेज है, आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट। कपल ऑफ मिनट मतलब 1-2 मिनट में, आफ्टर अ कपल ऑफ डेज मतलब 1-2 दिन बाद। अ 10-year old गर्ल, एक 10 साल की लड़की, हु लिव्ड नियर सेम्स हाउस, जो सेम के घर के पास रहती थी, टोल्ड हर फादर दैट शी हैड फाउंड अ स्मॉल बैग, उसने अपने फादर को बताया कि उसको एक छोटा बैग मिला है, दैट इट हैड 50 गोल्ड कॉइन्स, जिसमें कितने सोने के सिक्के हैं, 50 सोने के सिक्के हैं। हर फादर वर्कड इन सेम्स लैंड, उसके फादर जो है सेम के खेतों में काम करते थे। एंड ही टोल्ड हिज डॉटर, और उसने अपनी डॉटर से कहा कि द बैग बिलोंग टू हिज मास्टर, वो बैग किससे बिलोंग करता है, उसके मास्टर से। देखो बिलोंग यहां पर एक वर्ब है ना। ही हैड लॉस्ट इट 2 days अगो, उन्होंने इसे खो दिया था 2 दिन पहले। एंड एडेड दैट, और कहा कि, एड करना मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज में और आगे बहुत मत जोड़ना। क्या एड करके बोला उन्होंने कि ही वुड रिटर्न द बैग टू हिज मास्टर, वो इस बैग को उसके मास्टर को, मालिक को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो कितनी ब्यूटीफुल सी स्टोरी, बहुत ही साधारण शब्दों में हम इस स्टोरी को समझ सकते हैं। आगे, they were not very rich, वो ज्यादा अमीर नहीं थे, and the father could have easily retained the gold coins, और वो जो फादर थे वो आसानी से रिटेन कर सकते थे। रिटेन करना मतलब होता है किसी चीज को रखना अपने पास। and hide the fact, और फैक्ट को हाइड कर सकते थे, finding the bag, बैग को खोने का, है ना, पाने का। he was so honest, लेकिन वो कैसे थे, बहुत ईमानदार थे। and felt that, और उन्हें फील हुआ कि he should return the valuable coins to his master, उसको इस वैल्यूएबल कॉइन्स को अपने मास्टर को क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। एज ही वॉज द राइटफुल ऑनर, क्योंकि भाई वही इसके क्या है, सच्चे ऑनर है, मालिक है ना। उनको ऐसा फील हुआ, ऐसा उनको लगा। तो देखो यहां पर ये कंटेंट अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब आप देखें, ही गेव द बैग बैक टू हिज मास्टर, उन्होंने बैग को, बैक मतलब होता वापस, अपने मास्टर को दिया। एंड आस्क्ड, और उनसे कहा, टू चेक वेदर द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स, कि चेक कर ले कि बैग में 50 कॉइन है या नहीं है। सेम हु वॉज लिटरली हैप्पी, सेम जो कि सचमुच बहुत खुश था, टू गेट द कॉइन्स, कॉइन्स को पाकर, डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक, उसने डिसाइड किया कि ट्रिक खेलता हूं। ही शाउटेड एट हिज वर्कर, वो उसके वर्कर पर चिल्लाया, शाउट किया। देखो शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, ये वो आपकी कौन सी फॉर्म है, V2, सेकंड फॉर्म है। There were 75 gold coins in this bag. इस बैग में तो 75 गोल्ड के कॉइन्स थे। And you gave me only 50, और तुमने मुझे सिर्फ 50 दिए। Where are the other coins? दूसरे कॉइन्स कहां हैं? You have stolen them. तुमने उन्हें चुरा लिया है। ठीक है। The worker was shocked to hear this. वर्कर जो था ये सुन के शॉक्ड हो गया। And he pleaded. देखो बहुत अच्छी वर्ब मिली है, आप सभी को याद रखना। Plead का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से निवेदन करना, दैट्स प्लीड, है ना। एंड प्लीडेड टू हिज मास्टर, और अपने मास्टर से उसने निवेदन किया। ही गेव व्हाटएवर हिज डॉटर हैड फाउंड, जो कुछ भी उसकी डॉटर को मिला था वो उसने दे दिया, ये उसने उससे कहा। तो भाई मैं ये आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी स्टोरी को या किसी टेक्स्ट को रीड करें, सो यू गाइज हैव टू पे अटेंशन ऑन एवरीथिंग, कि भाई वो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ठीक है ना। चलो ये स्टोरी हमारी दी एंड होने पर ये आ गई ऑलमोस्ट। Now you can see, so daughter had found, जो कुछ भी उसकी डॉटर को मिला। Selfish and greedy, लालची और स्वार्थी, Sam did not accept the worker's story, उसने वर्कर की कहानी पर यकीन नहीं किया। And decided to take the issue to the court, और उस मुद्दे को, इशू का मतलब क्या होता है, मुद्दा, ठीक है, उस मुद्दे को उसने डिसाइड किया कि कहां ले जाएगा, कोर्ट में ले जाएगा। अब द जज हर्ड बोथ द साइड्स, जज ने दोनों साइड्स को सुना, दोनों ओर से लोगों को सुना। ही क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना। द डॉटर एंड द वर्कर अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स दे हैड फाउंड इन द बैग, बैग में जो कॉइन मिले उसके बारे में उसने उससे कहा। दे अस्योर्ड इट वाज ओनली 50, और उन्होंने अश्योर किया कि उसमें 50 ही सिक्के थे। ही क्रॉस्ड एग्जामिन्ड सेम एंड सेम रिप्लाइड, उसने क्रॉस एग्जामिन किया सेम को भी, और सेम ने रिप्लाई किया, यस माय लॉर्ड, आई हैड 75 गोल्ड कॉइन्स इन माय बैग एंड दे गिव मी
ओनली 50, और उन्होंने मुझे सिर्फ 50 दिए हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस गिव की सेकंड फॉर्म आप देख सकते हैं यहां पर। हैंस इस प्रकार इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट, ये पक्का है कि ऑब्वियस मतलब पक्का है कि दैट दे हैव स्टोलन द बैलेंस 25 कॉइन्स। बैलेंस मतलब होता है बचा हुआ 25 कॉइन्स जो है उन्होंने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। जज देन आस्क्ड, आर यू श्योर यू दैट योर बैग हैड 75 कॉइन्स? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे बैग में 75 कॉइन्स थे? एंड सैम नोडेड, नोड मतलब होता है सिर हिलाना, ठीक है। नोडेड हिज हेड इन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करना मतलब होता है मंजूरी में, उसने सिर को ऐसे हिलाया। द जज देन मेड हिज जजमेंट, अब जज ने अपना जजमेंट दिया। क्या दिया? सिंस सैम लॉस्ट बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन्स, चूंकि सैम ने जो है गोल्ड कॉइन का जो बैग है वो 75 गोल्ड कॉइन्स का खोया है। एंड द बैग फाउंड बाय द गर्ल हैड ओनली 50 कॉइन्स, लेकिन जो बैग गर्ल को मिला है उसमें सिर्फ 50 सिक्के हैं। इट इज ऑब्वियस दैट, ये पक्का है कि द बैग फाउंड डिड नॉट बिलोंग टू सैम, जो बैग मिला है वो सैम का नहीं है, सैम से बिलोंग नहीं करता है। एंड इट वॉज लॉस्ट बाय समवन, और ये किसी और के द्वारा खोया है, समवन एल्स। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, याद रखना इन एडिशन का मतलब क्या होता है, इसके अतिरिक्त। इफ एनीवन फाउंड अ बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन्स, अगर किसी को 75 गोल्ड कॉइन्स का बैग मिलेगा, आई विल डिक्लेयर दैट इट विल बिलोंग्स टू सेम, तो मैं डिक्लेयर करूंगा या करता हूं कि वो किसका होगा, सेम का होगा। एज देयर आर नो क्लेम्स अगेंस्ट द इश्यू ऑफ 50 कॉइन्स, चूंकि 50 कॉइन्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ 50 कॉइन्स, 50 कॉइन्स के लॉस का कोई भी मुद्दा अभी तक नहीं आया है। आई ऑर्डर द गर्ल, मैं गर्ल को ऑर्डर देता हूं, एंड हिज फादर, उसके फादर को, टू टेक दोज 50 कॉइन्स एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर देयर ऑनेस्टी, उनकी टोकन, टोकन मतलब होता है निशानी, ठीक है, और एप्रिसिएशन मतलब होता है तारीफ, उनकी ईमानदारी की एप्रिसिएशन के टोकन के तौर पर वो इस 50 गोल्ड कॉइन को क्या कर ले, रख ले। तो भाई ये था सेम को उसका करारा जवाब दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करता था, लोगों को चीट करता था, बेवकूफ बनाता था। यहां भी उसने सोचा कि इनको मैं उल्लू बनाता हूं, लेकिन यहां पर सेम के साथ ही क्या हो गया, कुछ गड़बड़ चीजें हो गई है, सेम के साथ ही कुछ चीजें जो है गड़बड़ हो गई। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि भाई मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड एंड ग्रीडीनेस पनिश्ड। ईमानदारी जो है उसको हमेशा इनाम मिलेगा, और ग्रीडीनेस जो है उसको हमेशा पनिशमेंट मिलेगा। So this is such a beautiful story that we have read today, and I insist to all of you to read this story one more time and just try to speak in your own words. This story is about a man who is greedy and selfish, and he always tried to cheat people by making tricks, and he just always want to make more and more money. और कैसे, how in the end of the story we find that कि कैसे एक लालची व्यक्ति को punishment मिलता है। So this is such a beautiful story that you guys have to read, and मुझे कमेंट करके आप बताओ कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और साथ में मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है। सच में मजा आता है तो आपको कमेंट में लिखना है, सर वी ट्रूली एंजॉय योर टीचिंग। कमेंट में आपका रीड करूंगा, लाइक भी करूंगा। चलो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, गुड डे टू ऑल।